ये आने वाले 150 दिन आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। 2025 में जैसा भी वॉटेवर आपका एग्जाम हुआ, चाहे आपका एग्जाम खराब हुआ या आपको आपका मनचाहा कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, काउंसलिंग के 4th राउंड का वेट करते करते हम 2026 के इस सेशन के साल के महीनों को नहीं गवा सकते। अगर आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी जो महाराष्ट्र सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ है कि 2026 में मैं क्यों ना एक बार और फाइट मार लूं, या जिन्होंने इस बार 12th के साथ में एग्जाम दिया था सीटी का और वो प्रॉपरली तैयारी करना चाहते हैं, 150 दिन में आप अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। अक्टूबर महीना निकल गया है, मान लीजिए आप, क्योंकि दिवाली के बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये महीना निकल जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो आपका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ये 5 महीने, ये सिर्फ 5 महीने और 5 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट को डील करने के लिए यही सही समय है। हम अच्छे ढंग से तैयारी करिए क्योंकि 5 का इक्वल वेटेज है। सही ढंग से तैयारी कर जाएं तो आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी जय, 2023 से बच्चों को लगातार प्रिपेयर करता आ रहा हूं सीटी एग्जाम के लिए। और आज ढेरों सारे बच्चे हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है जैसे डीवाई पाटिल हो गया, आपका भारती हो गया, इसके अलावा सिम्बायोसिस हो गया, डिफरेंट कॉलेजेस में आपको बच्चे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपका भी टारगेट है तो इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखना, अपना लाइक एंड प्यार सपोर्ट जरूर रखिए क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही बहुत स्पेशल क्लासेस यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास आपके लिए कंडक्ट की जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपके लिए लेके आऊंगा। बात करते हैं 150 दिन में किस तरीके से हम महाराष्ट्र सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन का पूरा गेम खत्म कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा फ्री पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स, सब कुछ एमसीक्यूज वगैरह मैं आपके साथ शेयर करता हूं यहाँ पे। बात करते हैं, आप सच में क्या एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बच्चा जो है वो टारगेट किसको कर रहा है, नीट को। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप नीट को टारगेट कर रहे हो तो आपके पास में प्लान बी वाला ऑप्शन सीटी आ जाता है। लेकिन जो बच्चा सिर्फ सीटी को टारगेट कर रहा है वो क्या करे, उसके पास में तो वही एमएससीटी आपका प्लान ए है। एमएससीटी ही आपका प्लान ए है और इस प्लान ए के अंदर आपको इतनी एनर्जी डाल देनी है कि आप आसानी से सिलेक्शन हो पाओ, क्योंकि नीट और एमएससीटी में रात दिन का डिफरेंस है। चाहे फिर वो एग्जाम लेवल पे हो, पेपर लेवल पे हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन दोनों को बहुत अलग करती है। हम आसानी से सीटी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछो कि क्या मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अपनी आदतों को बदल सकता हूं तो हाँ आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं मैं तो वही पुराने ढर्रे से 2-4 दिन रेडी रहूंगा, फिर वापस दोस्तों के साथ गप्पे लगाना, फोन पे बात करना, टाइम पास करना, यही सब होगा, तो नहीं हो पाएगा। तो आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बस आपको यही चीज रखनी है कि अगर आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, यानी सिंपली मैं अगर आपको कहूं आप अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हो, तो आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा, आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अगर आप अपने एक्शन को चेंज नहीं करोगे तो आपका रिएक्शन यानी आपका रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। तो आपको जवाब तो मिल चुका है कि क्या करना है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट के साथ में कि 6 महीने से हम लगातार यही करते आ रहे हैं हमारे साथ। हम अक्सर उठ के बैठते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन फिर 10 दिन पढ़ के फिर फॉल डाउन में आ जाते हैं, फिर उठते हैं। ढेरों सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीटी एग्जाम की तैयारी मेरे साथ कर रहे हैं महाराष्ट्र संघर्ष बैच के अंदर, और सबसे बड़ा बेनिफिट उनको पता यही मिलता है कि मैंने उनको बोल रखा है कि जब भी आपको लगे कि भैया आज तैयारी नहीं हो पा रही, 2-3 दिन का गैप हो गया है, नाउ आप मुझे कॉल करो। ढेरों सारे विद्यार्थी ऐसे जैसे गोपाल हो गया, सुष्मिता हो गई, अंजलि हो गई, मृण्मय हो गई, प्राची हो गई, ये ऐसे बच्चे हैं जो मुझे कॉल करते थे कि भैया अभी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, क्या करूं। मैं उनसे आधे घंटे बात करता, उन्हें समझाता, फिर वो एनर्जाइज हो जाते, फिर वो पढ़ते, फिर 10-12 दिन पढ़ते, फिर लगता कि नहीं भैया हम आज फिर थोड़ा सा गैप हो रहा है, मैं फिर उनसे बात करता। तो एक जो बड़े भाई का साथ है वो आपको मिल जाता है प्रॉपरली इस बैच के अंदर। आपको वो सब चीजों के अलावा ये एक पर्सनल अटैचमेंट हमारा मिल जाता है, एक 1-to-1 इंटरेक्शन आपको मिल जाता है। दूसरा, सेलिब्रेट आप हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे क्योंकि अभी फेस्टिवल्स के सीजन शुरू हो गए हैं। दिवाली, छठ पूजा, उसके बाद में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। शादियों का सीजन खत्म होगा, फिर हमारे पास में आईपीएल सीजन शुरू हो जाएगा बॉयज के लिए। तो भाई साहब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कैसे रिजल्ट बदलेगा? आपको इन 4-6 महीनों में सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो बेहतर रिजल्ट। ये वो प्रॉब्लम्स है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं और ये आपकी प्रॉब्लम है। आप कमेंट में बताना आपकी प्रॉब्लम कौन सी है।
यही प्रॉब्लम है जिससे आप लड़ना चाहते हो। आपको पता है इससे लड़ना है, लेकिन कैसे लड़ना है, कैसे लड़ सकती हूं मैं, ये चीजें मैं बस आपको बता रहा हूं। आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, और कंसिस्टेंसी की वजह सिर्फ ये दो वजह है। आप हर चीज को छोड़ देते हो, यार आज तो फाइनल मैच है, आज देख लेता हूं, कल से धुआंधार पढ़ाई करूंगा, नहीं कर पाते हैं। तो मेन चीज ये आपके असली दुश्मन है, आप खुद अपने असली दुश्मन नहीं हो। ये चीजें बस आपको खुद को इतना एम्पावर कर देना है कि नहीं यार मैं तो अब अच्छे ढंग से पढ़ूंगा, ये चीजें मुझे अब नीचे गिरा ही नहीं सकती हैं, तब जाके आप कर पाओगे। उसके लिए आपको बहुत बड़ी वजह चाहिए। तो आपके पास में जो टाइम है वो कितना है अभी, 150 दिन का। ये 150 दिन, ये 150 डेज आपके पास में है, उसमें से आप मान के चलो 120 दिन ही आप ढंग से पढ़ पाओगे, 30 दिन तो फिर भी आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि 30 दिन होता है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो इसीलिए हमारे पास ये 120 डेज ही है हमारे तैयारी को अच्छा बनाने के लिए, हमारे पूरे इंटायर सिलेबस को पढ़ने के लिए। 30 दिन तो वैसे भी हम बर्बाद करेंगे, हमें, मुझे पता है, ये और ये होंगे, ये आपके नहीं, हर टॉपर के भी होते हैं। तो एटलीस्ट हम इन 120 दिन को तो प्रॉपर यूटिलाइज करें, इनको तो खराब नहीं करें, ये सारी चीजें हम करके चलें। तो यही हमें देखना है। अब हमें हमारे सिलेबस को प्रॉपरली ट्रैक करना है, क्योंकि हमारे पास में इन 120 दिनों में हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें फिजिक्स पढ़नी है, हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, हमें बायोलॉजी पढ़नी है, हमें नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, हमें इंग्लिश पढ़ना है। ये पांचों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हमें। इन पांचों सब्जेक्ट्स को हम खत्म कैसे करें, जब हमारे पास में इन दो सब्जेक्ट का तो सिलेबस इतना खास बड़ा है नहीं, लेकिन वेटेज 40 मार्क्स का है। यहां पे अगर मैं बात करूं, एचएससी बोर्ड की बुक है, आपको सब चीजें मिल जाएगी। इवन आपको मैं खुद भी हमारी ओर से आपके बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी बुक्स प्रोवाइड करवा रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इन सब की ये 7 बुक्स आपको मिल रही है। तो क्यों हम इनको मिस करें और इनसे एक अच्छी तरीके की तैयारी करें। आपको अपने टॉपिक्स जो कवर हो गए उसको टिक कर लो, ये टॉपिक मेरे कवर हो गए, ताकि आपको जब वो टिक बहुत सारे दिखेंगे तो आपको एक मोरल बूस्ट होगा कि हाँ यार स्टडी टेबल के आगे मैंने टिक किए हैं बहुत सारे, यार मेरा काफी सिलेबस हो गया है, आपको पता रहेगा। और जब सिलेबस पूरा नहीं होगा तो टिक नहीं रहेंगे तो आप परेशान होगे, और यार बहुत कुछ करना है, तो वो आपको डाइवर्ट, आपको भटकने से रोकेंगे, आपको फोकस करने में हेल्प करेंगे। बस ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। और सबसे पहले अच्छे पेन से या अच्छे लैपटॉप पे, प्रिंटर पे, जैसे भी आपके पास ऑप्शन हो, अपने सिलेबस को बांट दो, इसका प्रिंट आउट ले आओ और अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका लो, और इसको अपडेट करो डेली, टिक करके, हाँ आज ये हो गया, 2 दिन में ये हो गया, 3 दिन में ये हो गया। इससे आपको पता रहेगा कि आपका सिलेबस कितना कवर हो रहा है। उसके बाद में अब सबसे जरूरी चीज आपके पास में करेक्ट बुक का होना, आपके पास में एक सही चीज होनी चाहिए। जैसे आप एचएससी बोर्ड की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये बुक्स आपके पास में होनी चाहिए, आप पढ़िए उसको। वो नहीं है आपके पास में, या आपने सीबीएसई फॉलो किया है, तो आप इन बुक्स को पढ़िए। ये 7 बुक्स आपके पास में आ जाएगी। कौन सी बुक्स है मैं आपको दिखा देता हूं। ये सारी सातों किताबें आपको आपके घर पे मिल जाएगी। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड जीके। जीके स्पेशली एम्स के बच्चों के लिए, क्योंकि आप में से ऐसी भी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनका टारगेट है एम्स नागपुर। भाई महाराष्ट्र में ही रहना है, तो क्यों ना हम नागपुर जीएमसी की बजाय नागपुर एम्स फाइट करें। सपना है ना, उस सपने को साकार करने के लिए मेरी तरफ से आपको ये चीजें भी मिल रही है। कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी किताबें कलरफुल फॉर्मेट में, कलरफुल प्रिंटिंग के अंदर, शॉर्ट नोट्स के तौर पे। मतलब चीजों को मैंने समराइज कर रखा है बहुत अच्छे ढंग से, ताकि चीजें आपके लिए और आसान हो जाए। उसके अलावा अगर मैं आपसे बताऊं, आपको जितनी भी चीजें हैं उसमें बच्चा अक्सर सोचता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ लो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप अपने एग्जाम के पैटर्न को देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, यहां पे आप देखोगे कि यहां पे 20 क्वेश्चन है, यहां पे भी 20 क्वेश्चन है, यहां पे भी 20 क्वेश्चन है, लेकिन इनके अंदर भी आपको 20 ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसका मतलब भाई साहब इन सब्जेक्ट का भी इक्वल वेटेज है, तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते, इनको अवॉइड नहीं कर सकते, जबकि उल्टे ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि ये इजी हैं। ये इतना बड़ा सिलेबस ही नहीं है, आपको आसान कर देता है सारी चीजें। तो ये हमें जरूर करना, कवर करना है। आप कम से कम एटलीस्ट 2023 से पहली बार पेपर हुआ था सीटी का, तो 23 के, 24 के और 25 के, जैसे 23, 24, 25 यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में भी एग्जाम हुए थे। इन पेपर्स को करके आप प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो। आपको पेपर नहीं मिल रहा, आप हमारे बैचेस में आओगे तो वहाँ आपको पेपर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो MHTCT है, वैसे तो इसका लेवल थोड़ा अच्छा रहता है,
बट MHT CT के पेपर्स को भी आप बना सकते हो। एक PCB वाला ग्रुप है उसका बना सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लेवल को बना सकते हो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लेवल अच्छा आता है, हमारे CT का लेवल अभी इतना अच्छा नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बट आप एक रेफरेंस के तौर पे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करिए अपने क्वेश्चंस के हर टाइप, जिसमें आपका MCQ शामिल हो, मैच द फॉलोइंग शामिल हो और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो जो हमारे एग्जाम में आते हैं लगातार। अगर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो ये बुक्स मैं आपको जैसा बता रहा हूँ, ये बुक्स आपके पास में अवेलेबल है, इनमें सब चीज़ दे रखी है। इसके अलावा आपको आपके बैच में 250 प्लस टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिल रही है यार। इस टेस्ट सीरीज के अलावा आपको DPPs मिलती है डेली फ्री। तो यहाँ करीब करीब आपके पास में 14,000 MCQs एंड 18,000 MCQs ये मिल जा रहे हैं। तो यार एक इतने शानदार तरीके की तैयारी हो जा रही है, सारे एमसीक्यू जो बन सकते हैं ना, एक एक चैप्टर से 200 एमसीक्यूज निकाल रहे हैं हम लोग, ताकि सिर्फ आपकी तैयारी को और अच्छा किया जा सके। ये सब चीजें आपको हम डिलीवर कर रहे हैं। अब अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक को उठाना चाहिए। आप बायो में माइक्रोब्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड लिविंग वर्ल्ड, इनको उठाओ। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनको उठाओ। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, बायोमोलिक्यूल एंड सरफेस केमिस्ट्री, इनको उठाइए। ये वो टॉपिक हैं, आप अपने स्कोर को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। 65 अगर आपका आज स्कोर आ रहा है या 2025 में आपने एग्जाम दिया था, तो कहीं ना कहीं मैं ये मान के चल रहा हूँ बच्चा कि आप इस स्कोर को 75 पे लेके आओ। पहले 75 से फिर 95 पे लेके आएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। हम सबसे पहले हमारे बायो को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसमें हम 20 आउट ऑफ 20 लेके आए, फिर केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर थोड़ा सा हम इंग्लिश पे फोकस करेंगे, थोड़ा नर्सिंग एप्टीट्यूड फोकस करेंगे, और फिर जाके हमें जिससे डर लगता है हमारे फिजिक्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं आते आपके, ईजी रहते हैं, आसानी से आप कर सकते हो। और सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करोगे, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करोगे, तो अपने आप चीज़ें होने लग जाएगी। कई बार जब हमारा कॉन्फिडेंस सही रहता है तो गलत होती हुई चीज़ों में भी हम सही की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। अब एक टॉपर की खासियत क्या होती है, वो कैसे टॉपर बनता है। सबसे पहली बात, मेरे ही बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अब जब उनको मैं एक्चुअली उनको नोटिस करता हूँ, उनके टेस्ट पेपर्स देखता हूँ, मैं उनकी हर एक ट्रैक रिकॉर्ड को देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यार एक तो उनकी अटेंडेंस फुल है, वो डेली लाइव आते हैं, क्लास करते हैं प्रॉपरली, क्लास के बाद जो ब्रेक मिलता है वहाँ अपने नोट्स को पढ़ते हैं, तो वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। इसके अलावा फिर जो उनको DPPs मिलती है वो सॉल्व करते हैं, जो संडे टेस्ट मिलता है वो सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं आपके वो करते हैं, और जो भी इन टेस्ट के अंदर मिस्टेक हुई उनकी, वो इन मिस्टेक को वापस से देखते हैं और इनको इम्प्रूव करते हैं, और हर संडे टेस्ट में अपनी रैंक को इम्प्रूव करते हैं कि यार पिछले टेस्ट में मेरी रैंक कम आई थी, इस बार थोड़ी और कम लाने की कोशिश करूंगी, थोड़ी और कम लाने की कोशिश करूंगी। कम का मतलब है 1 to 5 में 1 कम है, तो रैंक हमें कम लानी होती है, रैंक ज़्यादा नहीं लानी होती है। तो थोड़ा सोचिएगा मेरी बात को। तो ये स्टेप्स वो फॉलो करते हैं, तब जाके उन्हें लगता है कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। और एक रूटीन की बात करूँ मैं, तो 6:30 से 8 बजे तक आप ये एक ऐसा फिक्स टाइम बना लो जो आपके रिविजन का हो। ये रिवीजन करना ही करना है। फिर आप लेक्चर करो, एनसीईआरटी पढ़ो या बुक्स पढ़ो हमारी, या एचएससी बोर्ड पढ़ो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अपने टाइम फ्रेम में। ये टाइम जरूर निकालो जहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपका वीक टॉपिक है उस वीक टॉपिक को जरूर पढ़ो, क्योंकि ये वीक टॉपिक आपको अपने स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाएगा धीरे धीरे करके। और अपने मिस्टेक्स को एनालिसिस करो, एक नोटबुक बना लो अलग से, क्योंकि एग्जाम टाइम में वही बुक ऐसी है जो आपकी गलतियों का भंडार है। अगर हम उस बुक को बार बार देखेंगे तो वो गलतियां हम हमारे एग्जाम में रिपीट नहीं करेंगे और स्कोर डेफिनेटली इनहेंस करेगा। तो यही चीजें फॉलो करनी है आपको। अब क्या चीजें अवॉइड करनी है, रात में पढ़ने से थोड़ा सा रुकिए, अवॉइड करिए इसको। आफ्टरनून में सो रहे हैं, ज्यादा सो रहे हैं, नैप ले रहे हो अच्छी बात है, लेकिन नैप लेते हम सोने लग जाते हैं, 2-2.5 घंटे सो जाते हैं, वो नहीं करना है। आप मोबाइल को एक्सेस यूज मत करो। और बहुत सारे बच्चे सिर्फ स्ट्रेटजी की वीडियोस देखते हैं, 250 दिन, 150 दिन, 200 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीने स्ट्रेटजी, 15 दिन स्ट्रेटजी, 1 वीक स्ट्रेटजी। वीडियोस बनेंगे, मैं भी बनाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना कि हम हर वीडियो हमारे लिए नहीं होता। हमारी स्ट्रेटजी चल रही है सही तो ओके है, नहीं चल रही है तो फिर हमें देखने की नीड है। लेकिन हम सिर्फ स्ट्रेटजी के वीडियोस देखे जा रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अप्लाई नहीं कर रहे, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको वो का वो आपको रिजल्ट मिलेगा जो पहले मिल रहा था, कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज, 5 महीने हैं आपके पास, एक चांस है आपके पास, एक सपना है आपका, और एक ही मौका है आपके पास। तो बस इस मौके पे टूट पड़ो, जान लगा दो, आपके आई बाबा के सपनों को
आप ही हो जो साकार कर सकते हो, वो आपसे ही उम्मीदें लगा सकते हैं। इन उम्मीदों पे खरे उतरो। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो सीटी में कोई किसी पर्टिकुलर कॉलेज को लेकर तैयारी कर रहे हैं कि भैया मुझे जेजे कॉलेज चाहिए, मुझे संभाजी नगर वाला कॉलेज चाहिए, मुझे विजय कॉलेज चाहिए, या मुझे मुंबई कॉलेज चाहिए। जो भी आपको हो मुझे बताइएगा। बस अपने इस साल को बना लो यार। इस दिवाली तो हम हमारे घर पर हैं, लेकिन अगली दिवाली हम हमारे कॉलेज के अंदर जाएंगे। ये अपने आप से वादा करो, क्योंकि अपने आप से वादा किया गया हम झुठला नहीं सकते। किसी के अगर हम कहें कोई एक्सक्यूज हम खुद को नहीं देख सकते बेटा। तो बस कोई गिव अप नहीं, कोई प्रोकास्टिनेशन नहीं, कोई फॉरवर्डिंग नहीं। आपको सिर्फ अपना 100% देना है अपने करियर के लिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हो, किसी और के भविष्य के लिए नहीं कर रहे हो। ये चीजें आपकी लाइफ को बेहतर बनाएंगी, किसी और की लाइफ को बेहतर नहीं बनाएगी। तो बस लग जाइए, जुट जाइए अपनी सिलेक्शन की तैयारी में। और कुछ हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम पे, और वो जो नंबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको कभी भी कोई डाउट हो बैचेस को लेके, कोर्सेज को लेके, गाइडेंस को लेके, आप कॉल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाना, देन 2235282888। इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। होपफुली जो 150 दिन का प्लान है मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, इंटरेस्टिंग है। एंड बाकी जो वीडियोस आपके आती रहेगी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड जो हमारे पास एडिशनल सब्जेक्ट इंग्लिश है, उनके भी मैं जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।